बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें कि मियां शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन लाहौर की रिहाइशगाह पर अदम मौजूदगी के बाद नैब की दूसरी टीम जाती उम्रा रायविंड के लिए रवाना हो गई। जराये के मुताबिक नैब की मुख्तलिफ टीमें शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से छापे मार रही हैं। आपको बताएं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की टीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंची, ताहम उनकी अदम मौजूदगी पर वापस रवाना हो चुकी है। नैब की एक टीम है जो कि जाती उम्रा रवाना हुई है कि आया शहबाज शरीफ वहां पर मौजूद हैं या नहीं। शहबाज शरीफ जो कि घर में क्वारंटीन थे और इसी हवाले से मॉडल टाउन उनके घर पर, उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा गया है। शहबाज शरीफ की मौजूदगी वहां पर नहीं थी, काफ़ी देर तक ये टीम वहां पर मौजूद रही, जिसके बाद अब एक टीम का हिस्सा है जो कि जाती उम्रा के लिए रवाना हो चुका है। ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है मॉडल टाउन रिहाइशगाह के बाहर, सऊद बट ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे। सऊद बट बताइएगा, मॉडल टाउन की रिहाइशगाह के बाहर इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं आप, क्योंकि नून लीगी रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद वहां पर पहुंची थी, और क्या टीम जो है वो जाती उम्रा पहुंच चुकी है? जी बिल्कुल, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को ढूंढने के लिए जो नैब टीम है वो मुख्तलिफ जावियों पर काम कर रही है। ज़रा की जन से बताया गया है कि टीम का एक हिस्सा रायविंड के अंदर उनकी मौजूदगी के हवाले से तमाम तर इक़दाम कर रहा है। चेक किया जा रहा है कि क्या वो जाती उम्रा में मौजूद हैं या नहीं, क्योंकि जब जो नैब टीम है जिनकी सरबराही डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन खावर इलियास कर रहे थे, वो जब मॉडल टाउन पहुंचे तो शहबाज शरीफ यहाँ पर नहीं मिले। मुस्लिम लीग नून की मॉडल टाउन की रिहाइशगाह के बाहर बहुत बड़ी तादाद जो क़यादत की है वो यहाँ पर मौजूद है। धक्कम पेल भी हुई ख्वाजा इमरान नज़ीर के साथ। पुलिस हुकाम उनको अंदर जाने नहीं दे रहे थे, जबकि राना मशहूद और दीगर जो पार्टी रहनुमा है वो अंदर ही मौजूद थे। नैब टीम ने अंदर बैठकर तमाम तर जो गुफ्तगू है वो राना मशहूद अहमद खान से की और उन्हें बताया कि हमारे पास ये तमाम तर इख्तियारात मौजूद हैं सेक्शन 2 ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस के तहत, कि अगर एक मुल्जिम बारहा कहने के बावजूद पेश नहीं होता तो उनकी गिरफ्तारी के लिए हम छापा मार सकते हैं। साथ ही साथ सेक्शन 1 के तहत उनसे ये बात की गई है कि कार्रवाई का इख्तियार नैब टीम के पास मौजूद है, और जब तक मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो कबल अज़ गिरफ्तारी वारंट है वो हमारे पास मौजूद है, और जब तक उनको बेल नहीं मिल जाती, जिसको प्री अरेस्ट बेल कह रहे हैं, तब तक हमारे पास ये इख्तियार है कि हम उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो अब नैब की मरकजी टीम मॉडल टाउन के रिहाइशगाह से निकलकर अब हेड ऑफिस चली गई है और कहा गया है कि हेड ऑफिस में पहुंचे, वहाँ पर एक आला सतही इजलास का इनेकाद किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि ज़राए से क्या खबर मिलती है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ लाहौर के किस हिस्से में मौजूद हैं। जैसे ही इसकी एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि शहबाज शरीफ कहाँ पर मौजूद है, तो नैब की मरकजी टीम दोबारा से छापा मारने के लिए यहाँ पर स्टैंड बाई पर मौजूद है। अच्छा सऊद भट, ये भी बताइएगा कि नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से खासा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है इस कार्रवाई के खिलाफ, तो अदालत जब तक नहीं रोकती है तब तक नैब को ये इख्तियार हासिल है कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर सके, तो ये गिरफ्तारी क्या गैर कानूनी है? इस हवाले से कानूनी तौर पर क्या बात सामने आई है? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नैब ज़राए की जानिब से ये कंफर्म किया गया है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए छापा मारने से कबल बाकायदा तौर पर जो नैब की प्रोसिक्यूशन टीम है उसके साथ मुशावरत की गई और कहा गया कि क्या नैब इस वक्त एलिजिबल है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने के लिए या नहीं। प्रोसिक्यूशन टीम ने तमाम तर पहलुओं का जायजा लेते हुए इस बात को वाज़ेह किया है कि सेक्शन 2 ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस से ये बात बार बार ये बात शहबाज शरीफ को भी बताई गई थी कि अगर आप आज पेश नहीं होते तो ये आपके पास आखिरी मौका है, और सेक्शन 2 ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस के तहत नैब के पास ये इख्तियार मौजूद है कि आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। साथ ही साथ सेक्शन 3 के तहत जो A3 कहलाता है, इसकी तशरीह करें तो ये बात है उसमें लिखी गई है कि अगर मुल्जिम नैब की इन्वेस्टिगेशन के अंदर अदम तामुन करता है तो उसके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो की जा सकती है। तो नैब के पास कानूनी राइट तो मौजूद है, और नैब ये बात अब वाज़ेह कर रहा है कि जब तक जो प्री अरेस्ट बेल है उसको हाई कोर्ट की जानिब से नहीं पास कर दी जाती और उसका नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, उस टाइम तक नैब के पास गिरफ्तारी का इख्तियार है। आज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने प्री अरेस्ट बेल की आज तारीख थी, आज वहाँ पर सनाउल्लाह पेश भी हुए लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उनकी जानिब से कहा गया कि कल इसको काबिल समात जो है वो करार दे दिया गया, लेकिन कल इस पर समात की जाएगी। तो इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए नैब टीम ने अब यहाँ पर छापा मारा है, और नैब टीम ये क्लेम कर रही है कि हमारे पास तमाम तर कानूनी इख्तियारात मौजूद हैं। अगर हमारे साथ अदम ताउन का कोई भी यहाँ पर रवैया इख्तियार किया गया तो जो भी इस मामले में आगे सामने आएगा तो उसके खिलाफ भी कानूनी चाराजोई की जाएगी।
ठीक है साउथ बात, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। उमर असलम से हमारा राब्ता हुआ है। उमर, आप वहीं पे मौजूद हैं इस वक्त मॉडल टाउन में मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर। बताइएगा कि नैब की टीम वापस जा चुकी है और जो लीगी कारकुनान है बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त यहाँ पे? जी बिल्कुल, आज नैब की टीम जो तकरीबन 4 बजे के करीब यहाँ पर आई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पुलिस की एक भारी नफरी के हमरा रेड किया। नैब की टीम जो है वो तकरीबन 1 घंटा मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के अंदर भी रही, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को तलाश करती रही। वारंट गिरफ्तारी जो है वो भी नैब की टीम ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के CSO चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कर्नल रिटायर्ड इमरान सफदर को दिखाया। उसके बाद जो है वो सर्च किया मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को, लेकिन जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ यहाँ पर नहीं मिले तो उसके बाद वो 1 घंटे से ज़ायद यहाँ पर सर्च करने के बाद 96H मॉडल टाउन पे यहाँ से रवाना हुए। जैसे ही नैब की टीम यहाँ पर पहुँची तो उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कारकुनान जो है वो शहबाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर आना शुरू हो गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने यहाँ पर एहतजाज भी किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि मौजूदा हुकूमत करोना वायरस की जो ख़तरनाक सूरत हाल है उस पर से तवज्जो हटाने के लिए एक दफ़ा फिर जो है वो अपने सियासी मुखालफिन को गिरफ्तार करके सियासी इंतकामी कार्रवाई कर रही है। मुसलसल एहतजाज करते रहे। वहीं पर पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद रही। इस वक्त भी अगर बात करें तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खलील ताहिर सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं। खलील साहब, क्या कहेंगे, आज नैब की टीम यहाँ पर आई, कल समाअत होगी हाई कोर्ट में जो ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की है, उस हवाले से क्या बात कहेंगे? देखें जी, ये तो हुकूमती दहशतगर्दी है और आज इन्होंने कैबिनेट में ये फैसला किया है। हालांकि आज जो नायब सारे आए हुए थे अब्बासी साहब की अदालत में और साथ जस्टिस फारूक अदर, मैं भी उधर मौजूद था, और जब बेल दायर कर दी उस पर एक छोटा सा ऑब्जेक्शन लगा, वो हमने दूर कर दिया। और जब इस तरीके से ये लॉ प्रॉपर्टीज को कहते हैं, जब इस तरह से बेल दायर हो जाती है तो मीनिंग देर बाई इनको पता होता है, और उनको सबको पता था। मैं उनसे वहाँ से मुझे मिले उनके वकला भी और नायब के डायरेक्टर भी और सारे, कि उनकी बेल जो दायर हो चुकी है उसकी समाअत है। क्या कहेंगे फिर शहबाज शरीफ आज मिले नहीं, 1 घंटा अंदर रही नैब की टीम भी? जी, शहबाज शरीफ साहब इधर नहीं है अगर मतलब बोल रहे हो, लेकिन जो देखें जिस तरह से उन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दस जो पामाल किया है, और ये इमरान खान साहब को तो वैसे मसादी तौर पर बड़ी आवारा किस्म की वो गुफ्तगू करता है, कहते हैं मुल्क का वज़ीर आज़म है। पहले 1971 में एक नाज़ी ने कुछ और कर दिखाया था, ये पता नहीं क्या करके दिखाएगा। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ जैसा बंदा नहीं इनको मिलेगा कभी, ना मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसा। हमें तो पता है, हम उनके साथ सर्व किया है, लेकिन इसके बावजूद जो मर्जी ये कर लें इन हुकूमती हथकंडों से, वो कहते हैं वेड़े दिए वागे वेरिया साढ़े हथ भी आनी है। जी, सियासी इंतकामी कार्रवाई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जिस तरह खलील ताहिर सिंधु यहाँ पर मौजूद है, इसी हवाले से ये भी बताना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर, अली परवेज़, मलिक गज़ाली, सलीम भट्ट, मलिक रियाज, मलिक वहीद और समेत जो है वो दीगर रहनुमा कारकुनान यहाँ पर पहुंचे शहबाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना था कि मौजूदा हुकूमत जो है वो बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। उनका कहना था कि ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। उनका कहना था कि मौजूदा वक्त का तकाजा ये है कि जिस तरीके से कोरोना की खतरनाक सूरत हाल हो चुकी है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई मिलकर जो है वो पॉलिसी बनाई जाए, लेकिन आवाम की जानो माल, आवाम की जानों से ज़्यादा कीमती जो इस वक्त मौजूदा हुक्मरानों के लिए है वो अहम बात यह है कि किसी तरीके से सियासी मुखालफिन को कुचल दिया जाए। और इसी वजह से आज जो है वो नैब की टीम की जानिब से रेड की गई, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मजम्मत करते रहे। वहीं पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हमेशा आवाम की दिलो जान से खिदमत की, अरबों रुपए के जो है प्रोजेक्ट्स में बचत की आवाम के पैसों की। लेकिन आज जो मौजूदा हुकूमत के हवाले से अगर बात करें तो वो अब ओछे हथकंडों पर उतर आई है। पुलिस के हवाले से भी यहाँ पर अगर बात करें तो क्योंकि 96H मॉडल टाउन जो है वो एक गली के वस्त में एक जो है वो ये घर है, तो दोनों अतराफ में पुलिस की भारी नफरी जो है मौजूद थी। किसी को जो है वो यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। ताहम SP जो कंसर्न एरिया के SP हैं, उनके साथ साथ DSP जो मुख्तलिफ SHOs जो है वो यहाँ पर पहुँचे। पुलिस ने कारकुनान को भी रोका, लेकिन इस दौरान ये भी देखने में आया कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और पुलिस के दरमियान जो है वो धक्कम पेल हाथापाई भी हुई, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का कहना था कि वो अपने पार्टी सदर से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं और किसी सूरत में जो है वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। पुलिस इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान जो मरियम औरंगजेब, उनका कहना था कि हुकूमत की बौखलाहट जो है वो इन इक़दामात से जो है वो दिखाई देती है। उनका कहना है कि हुकूमत का मकसद शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके सियासी मुखालफिन को कुचलना है। उनका कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से जहाँ पर सूरत हाल इंतहाई बिगड़ चुकी है और कोरोना वायरस जहाँ पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, वहीं पर सिर्फ उस पर से तवज्जो हटाने के लिए जो है वो आज का ये सारा मंजरनामा हुकूमत ने जो है वो प्लान किया। उनका कहना है कि शहबाज शरीफ की जो गिरफ्तारी जो करना चाहती हैं नैब,
اس کے پیچھے جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان ہیں اور ان کے وزیر ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میاں محمد شہباز شریف جو ہیں وہ ان کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے۔ اس وقت اگر بات کریں تو پولیس جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہو چکی ہے، چند کارکنان جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، کیونکہ مختلف پاکستان مسلم لیگ نون کے شہر سے تعلق رکھنے والے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی جو ہے وہ یہاں پر آتے رہے ہیں وقفے سے، لیکن جیسے ہی جب انہیں معلوم ہوا کہ شہباز شریف یہاں پر موجود نہیں، نیب کی ٹیم جا چکی ہے، تو اس کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون کے اہم ارکان قومی و صوبائی اسمبلی جو ہے وہ بھی واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ میاں محمد شہباز شریف سے اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے وہ نعرے بازی بھی کرتے رہے۔ آج مسلم لیگ نون کا یہ بھی کہنا تھا کہ میاں محمد شہباز شریف کی جو طبیعت ہے وہ ایک کینسر سروائیور ہیں، اور موجودہ حالات کے پیش نظر جو صورتحال ہے اس میں جو ہے میاں محمد شہباز شریف نیب کے دفتر نہیں پیش ہو سکتے۔ اس حوالے سے ایک خط بھی لکھا، اور خط میں میاں محمد شہباز شریف نے کہا کہ جس طریقے سے کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اس خطرات کے پیش نظر وہ نیب میں پیش تو نہیں ہو سکتے، لیکن اگر نیب کسی قسم کی کوئی تحقیقات کرنا چاہتی ہے تو وہ جو ہے اسکائپ پر موجود ہے۔ میاں محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جب وہ نیب کی تحویل میں تھے تو تمام تر تحقیقات جو ہے وہ کر لی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، عمر اسلم اور سعود بٹ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ابھی ہم بات کریں گے عثمان الیاس سے، جو کہ ٹھوکر نیاز بیگ پہ اس وقت نیب آفس میں موجود ہیں۔ عثمان الیاس، بتائیے گا، ٹیم واپس آ گئی ہے ماڈل ٹاؤن سے، اور دوسری ٹیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جاتی عمرہ پہنچی ہے، کیا صورتحال ہے؟ اور بتائیے گا کہ جو ٹیمز اب گئی ہیں وہ کس طرح سے پر امید ہیں، اور کیا صورتحال مزید ہے وہاں پر؟ کیا یہاں پہ بھی لیگی کارکنان موجود ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت ٹھوکر نیب آفس کے باہر موجود ہوں، اور جو ٹیم ماڈل ٹاؤن جو شہباز شریف کو گرفتاری کے لیے گئی تھی وہ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے یہاں پہ نیب آفس واپس آ چکی ہے، اور کیونکہ وہاں سے شہباز شریف کی گرفتاری ممکن نہیں ہو سکی اور وہ حالی ہاتھ آئی ہے، تو یہاں سے جو دوسری ٹیم ہے اس کو روانہ کیا گیا ہے جاتی عمرہ کے لیے۔ تو اب یہ وہاں سے پتہ چلے گا کچھ دیر بعد کہ اگر وہ وہاں سے شہباز شریف کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں۔ البتہ میں اس وقت ٹھوکر نیاز بیگ پہ موجود ہوں، اور یہاں پر جو ٹیم ہے وہ تو اندر آ چکی ہے، لیکن جو لیگی کارکنان ہیں یا کسی قسم کا کوئی بھی کارکنان ہے یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ یہاں پر صرف چند میڈیا کے لوگ موجود ہیں جو کہ نیب ٹیم کی روانگی اور واپسی کے لیے یہاں پہ موجود تھے، اور اس بات کو مانیٹر کر رہے تھے کہ اگر شہباز شریف صاحب کی یہاں سے گرفتاری ممکن ہوتی ہے تو وہ وہاں سے اس چیز کو اپڈیٹ کر سکیں۔ اور اب سے تقریباً 20 سے 25 منٹ پہلے جو ہے نیب کی ٹیم مال ٹاؤن سے واپس نیب آفس میں آئی ہے، اور ان کی جو مکمل ٹیم تھی وہ اس وقت نیب آفس کے اندر موجود ہے، اور دوسری ٹیم جو ہے جاتی عمرہ کے لیے یہاں سے خبر آ رہی ہے کہ وہ جاتی عمرہ کے لیے روانہ ہوئی ہے، اور ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ایک ٹیم اور ہے یہاں سے روانہ کی جائے گی۔ تو اس حوالے سے جو ہے ابھی تک کوئی اس طرح کی خبر نہیں آئی کہ جو جاتی عمرہ سے ہے شہباز شریف کو وہاں سے گرفتاری ممکن ہوئی ہے یا کس حوالے سے۔ البتہ جو ہے ٹھوکر نیاز بیگ پر اس وقت جو صورتحال ہے نیب آفس کے باہر موجود ہیں، اور یہاں پر کسی قسم کا کوئی لیگی کارکنان یا کوئی بندہ موجود نہیں ہے۔ جی عثمان الیاس ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ نیب ہیڈ آفس میں اس وقت موجود ہیں، اور وہاں سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ لیگی کارکنان کی تو البتہ کوئی جو کارکن ہے وہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن میڈیا کے کارکنان ہی ابھی وہاں پہ موجود ہے۔ ابھی تک یہ بات سامنے نہیں آ پائی کہ آیا جو ٹیم ہے وہ ابھی تک رائیونڈ پہنچی ہے یا نہیں۔ جاتی عمرہ سے سعود بٹ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، اور ماڈل ٹاؤن سے ہمیں عمر اسلم اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن رہائش گاہ کے باہر لیگی کارکنان کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ موجود ہے۔ قومی احتساب بیورو نیب کی ٹیم پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو گرفتار کرنے کے لیے 96H ماڈل ٹاؤن پہنچی، لیکن 1.5 سے 2 گھنٹے تک یہ کارروائی کی گئی۔ ان کے گھر میں داخل ہوئی خواتین کارکنان داخل ہوئی، پولیس کی ایک بھاری نفری تھی جو کہ نیب ٹیم کے ساتھ موجود تھی۔ اور آپ کو بتائیں کہ قومی احتساب بیورو کی خواتین اہلکار شہباز شریف کے گھر میں داخل ہوئی ہیں اور تقریباً 1.5 گھنٹے تک وہاں پر موجود رہی ہیں۔ یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ نیب کی دوسری ٹیم ہیڈ آفس روانہ ہو چکی ہے، اور نیب ٹیم نے شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں موجودگی کے حوالے سے جائزہ لیا ہے۔ اس حوالے سے ڈی جی نیب کی سربراہی میں اہم اجلاس جاری ہے۔ اجلاس کا مزید احوال جانیں گے سعود بٹ سے۔ سعود بٹ اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، نیب کی جو جاتی عمرہ میں ٹیم پہنچی تھی انہوں نے یہاں پر آ کر ذرا کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف کی موجودگی کے حوالے سے تمام تر اقدامات کا جائزہ لیا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ اگر شہباز شریف جاتی عمرہ کے اندر موجود ہیں تو کتنی نفری یہاں پر درکار ہوگی، کیونکہ ماڈل ٹاؤن میں جو چھاپا مارنا
کے حوالے سے اقدامات تھے وہ قطرے آسان تھے اور بہتر تھے. اگر مقابلہ کیا جائے جاتی عمرہ سے، جاتی عمرہ کے اندر رہائش گاہ تک جانے کے لیے بھی کافی زیادہ چیک پوائنٹس موجود ہیں. تو سرویلنس ٹیم نے یہاں پر تمام تر جائزہ لیا ہے اور ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سرویلنس ٹیم بھی اب میں روانہ ہو چکی ہے. ذرائع نے مزید کہا ہے کہ اہم اجلاس کی صدارت اس پر کی جا رہی ہے ڈی جی نیب کی جانب سے اور تمام تر پہلوؤں پر جائزہ لیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کی جو ماڈل ٹاؤن رہائش گاہ ہے وہ وہاں پر بھی نہیں ملے. جاتی عمرہ کے اندر بھی ان کے جو موجودگی کی اطلاعات ہیں وہ کوئی مصدقہ طور پر نہیں دی جا رہی. تو شہباز شریف گئے تو گئے کہاں. تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی ٹیم اور جو اسٹینڈ بائی ٹیم ہے ان کے جو ممبران ہیں وہ ہیڈ آفس پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کو کہا ہے کہ فوری طور پر ہیڈ آفس پہنچیں اور آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے اس کے اوپر گفتگو کریں. نیب یہ بات بار بار کلیئر کر چکی ہے کہ ہمارے پاس تمام تر گرفتاری کے جو اختیارات ہیں وہ موجود ہیں. سیکشن 2 جو نیب آرڈیننس کا ہے اس کے ساتھ وضاحت بھی کی گئی ذرائع کی جانب سے اور جو سیکشن 8 ہے اس کے ساتھ بھی وضاحت کی گئی. تو جیسے ہی اب آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے وہ ابھی ڈی جی نیب کی زیر صدارت اجلاس میں طے کیا جائے گا تو دیکھا جائے گا کہ آیا نیب ٹیم دوبارہ کسی رہائش گاہ پر چھاپا مارتی ہے یا پھر صبح تک کا انتظار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے سعود بٹ بہت شکریہ. ساتھ ہی ساتھ عمر اسلم اور ہمارے ساتھ عثمان الیاس بھی موجود تھے، مختلف مقامات سے ہمیں تمام تر صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ. مریم اورنگزیب کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت سرکس اور نوٹنکی ہو رہی ہے. یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کی کارروائی ہے. مریم اورنگزیب کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے. نیب نیازی گٹھ جوڑ سے پوری قوم واقف ہے. مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ نیب کے افسران بھی کرونا کا شکار ہیں. مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ شہباز شریف نے اسی حوالے سے نیب کو خط بھی لکھا. ماڈل ٹاؤن میں اس وقت کرفیو نافذ ہے. مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ لیگی کارکنوں اور خواتین پر لاٹھی چارج ہو رہا ہے. بالکل، مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی ہے. ان کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہنا تھا آپ بھی دیکھ لیجئے. نیفیریس ایجنڈاز جو ہیں جو نیب نیازی گٹھ جوڑ کے اس سے پوری قوم اس وقت واقف ہے. تو یہ پٹیشن کی گئی ہائی کورٹ کے اندر. آج وہ پٹیشن کل کے لیے ڈویژنل بینچ لاہور ہائی کورٹ میں مقرر ہوئی ہے اور آج نیب کو جب مقرر ہو گئی تو شہباز شریف صاحب نے نیب کو ایک خط لکھا اور اس میں یہ بتایا کہ میں آپ کو بارہا یہ بتا چکا ہوں کہ نیب کے افسران کو بھی اس وقت کرونا پازیٹیو ہو گیا ہے اور کیونکہ وہ کینسر سروائیور ہیں جس کی وجہ سے وہ نیب میں نہیں ہوں گے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کل ان کی پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں مقرر ہو گئی ہے اور اس سے پہلے جو کیس ہے شہباز شریف کے اوپر وہ گندا نالا، صاف پانی، آشیانہ، 56 کمپنیاں، کبھی زلزلے کے پیسے، جھوٹ سے جھوٹا الزام جو تراشی اور نوٹنکی پچھلے 2.5 سال سے جاری ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے. لیکن ہر جھوٹے کیس کے باوجود ہر نیب نیازی گٹھ جوڑ کے سیاسی انتقام کے باوجود شہباز شریف قانون کے سامنے پیش ہوتے رہے، نیب کے اندر پیش ہوتے رہے کہ یہ نیفیریس ایجنڈا. اور اب آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف کی رہائش گاہ پر نیب کے چھاپے کے خلاف قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی گئی ہے. رکن پنجاب اسمبلی رابعہ فاروقی کی جانب سے قرارداد جمع کروائی گئی ہے. ایوان شہباز شریف کی رہائش گاہ پر نیب کے چھاپے کی مذمت کرتا ہے. قرارداد کا یہ متن ہے. شہباز شریف کے گھر پر نیب کی اس چھاپے کا کوئی جواز نہیں ہے. نیب نے مسلم لیگ نون کے قائدین کو ہدف بنا لیا ہے. قرارداد جمع کرائی گئی ہے جس کا مزید متن ہے کہ یک طرفہ کارروائی کی وجہ سے نیب متنازع ادارہ تصور ہوتا ہے. ایوان نیب کو جانبدار ادارہ قرار دیتے ہوئے ختم کرنے کی سفارش کرتا ہے. یہ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے. آپ کو بتائیں شہباز شریف کی رہائش گاہ پر نیب کی جانب سے چھاپہ مار کارروائی کی گئی اور اس کے خلاف اب قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی ہے. رکن پنجاب اسمبلی رابعہ فاروقی کی جانب سے قرارداد جمع کروائی گئی ہے. ایوان شہباز شریف کی رہائش گاہ پر نیب کے چھاپے کی مذمت کرتا ہے. قرارداد کا یہ متن ہے. جی ہاں، شہباز شریف کے گھر پر نیب کے اس چھاپے کا کوئی جواز نہیں، یہ متن ہے. نیب نے مسلم لیگ نون کے قائدین کو ہدف بنا لیا ہے. قرارداد جو پیش کی گئی ہے اس میں مزید یہ بھی متن ہے کہ یک طرفہ کارروائی کی وجہ سے نیب متنازع ادارہ تصور ہوتا ہے. ایوان نیب کو جانبدارانہ قرار دیتے ہوئے ختم کرنے کی سفارش کرتا ہے. آپ کو پھر سے بتاتے چلیں شہباز شریف کی رہائش گاہ پر نیب کے چھاپے کے خلاف قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی گئی ہے. رکن پنجاب اسمبلی
राबिया फारूकी की जानिब से ये करारदाद जमा करवाई गई है और इसका मतन ये है कि ऐवान शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर नैब के छापे की मजम्मत करता है। बिल्कुल, करारदाद जमा कराई गई है रुकने पंजाब असम्बली की जानिब से और इसका ये मतन है कि शहबाज शरीफ के घर पर नैब की इस छापे का कोई जवाज नहीं है। नैब ने मुस्लिम लीग नून के कायदीन को हदफ बना लिया है। मजीद कहा गया है कि यकतरफा कार्रवाई की वजह से नैब मुतनाज़ इदारा तस्वुर होता है। शहर में कोरोना वायरस की सूरत हाल खराब है। 80 रोज के दौरान लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद 12,881 हो चुकी है। जी हाँ, आपको बताएं कि लाहौर में 80 रोज में कोरोना वायरस से 200 अमवात हो चुकी हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस के 539 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना वायरस के 82 मरीज ICU में जबकि 37 वेंटिलेटर्स पर हैं। आपको फिर से बताते चलें, शहर में कोरोना वायरस की सूरत हाल शदीद खराब हो चुकी है। 80 रोज के दौरान लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद 12,881 हो गई है, जबकि लाहौर में 80 रोज में कोरोना वायरस से 200 अमवात भी हो चुकी हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस के 539 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना वायरस के 82 मरीज ICU में और 37 वेंटिलेटर्स पर हैं। सूरत हाल है कोरोना की जो कि दिन ब दिन खराब होती जा रही है। शहर में कोरोना वायरस की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। 80 रोज के दौरान लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद 12,881 तक हो चुकी है। लाहौर में 80 रोज में कोरोना वायरस के से 200 अमवात हो चुकी हैं, जबकि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस के 539 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से कोरोना वायरस के 82 मरीज ICU और 37 वेंटिलेटर्स पर हैं। आपको बताएं कि लाहौर पुलिस का एक और ऑफिसर कोरोना वायरस के बायस शहीद हो गया। इंचार्ज CIA सिविल लाइंस आमिर डोगर कोरोना से दम तोड़ गए हैं। आमिर डोगर को चंद रोज कबल कोरोना पॉजिटिव आने पर इत्तेफाक अस्पताल मुंतकिल किया गया था। SSP ऑपरेशन स्पेशल शहजाद का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है, जिनको घर में क्वारंटीन कर दिया गया है। आपको बताएं, लाहौर पुलिस का एक और अफसर कोरोना वायरस के बायस शहीद हो गया। इंचार्ज CIA सिविल लाइंस आमिर डोगर कोरोना से दम तोड़ गए हैं। आमिर डोगर को चंद रोज कबल कोरोना पॉजिटिव आने पर इत्तेफाक अस्पताल मुंतकिल किया गया था। SSP ऑपरेशन स्पेशल शहजाद का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, जो कि घर में क्वारंटीन हो चुके हैं, जबकि लाहौर पुलिस के एक और अफसर हैं जो कि कोरोना वायरस के बायस शहीद हो गए हैं। इंचार्ज CIA सिविल लाइंस आमिर डोगर कोरोना के बायस दम तोड़ गए। जी हाँ, आपको बताएं कि आमिर डोगर को चंद रोज कबल कोरोना पॉजिटिव आने पर इत्तेफाक अस्पताल मुंतकिल किया गया था। SSP ऑपरेशन फैसल शहजाद का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और घर पे क्वारंटाइन हो चुके हैं। शहर में ब्रायलर चिकन की कीमत का तनाज़ा। ब्रायलर सप्लायर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन कीमत का तयन करे, उन्हें तंग करना बंद किया जाए। सप्लायर एसोसिएशन का वाल्टर में मुनक़िदा इजलास में लाहौर भर के नुमाइंदों ने शिरकत की और हुकूमत की जानिब से सप्लायर्स और रिटेलर पर मुकदमात की मजम्मत की। इजलास से खिताब करते हुए सदर ब्रायलर एसोसिएशन लाहौर महज सरवर ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक ब्रायलर मुर्गी की सप्लाई मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। हमने पहले तो हड़ताल का ऐलान किया है। हमारा मकसद है सिर्फ रेट ठीक आए। गवर्नमेंट कहती है कि 260 रुपए पे मुर्गी को सेल करें। हमें अगर पीछे से मुर्गी 260 रुपए जिंदा मिलेगी तो हम 260 रुपए इधर लाके गोश्त कैसे सेल कर सकते हैं। ब्रायलर एसोसिएशन लाहौर की सरपरस्त आला हाजी अंजुम का कहना था कि 192 रुपए फी किलो मुर्गी फार्मर से खरीदेंगे तो 171 रुपए में कैसे बेचें। फार्म से दुकान तक मुख्तलिफ मद में अखराजात और नुकसान भी बर्दाश्त करते हैं। अब हमें फार्म रेट से मिलती है मुर्गी 192, हम उसको 168 रुपीज़ या 8 रुपए के मार्जिन से हम उसको 171 पे सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी पीछे से परचेज इस लेवल पे। तो पीछे का मसला ये है कि पीछे मुर्गी एक्चुअली शार्ट है। मुर्गी तो अपना ये डिमांड सप्लाई वाला चक्कर होता है, ये अपना रेट खुद बनाती है और डिमांड जब ये इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी ऑटोमेटिक रेट नीचे आ जाएगा। हुकूमत और मुर्गी फरोशों की लड़ाई जिस करवट बैठे खमियाजा तो आवाम ने ही भुगतना है। शहरी कहते हैं हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली से हर कोई मनमानी और हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहा है। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा फरहान यामीन सिटी 42। हाय रे महंगाई, अवाम देती है दुहाई। शहर में सब्जियां, फल और मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। सरकारी नेकनामे की खुलेआम खिलाफ वर्जी, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई।
शहर में मुनाफाखोर माफिया की सरगर्मियां अरूज पर। जिलाई इंतजामिया, मार्केट कमेटी और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने शहरियों को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। सरकारी नरखनामे में मुर्गी के गोश्त की कीमत 260 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई, लेकिन ब्रायलर 350 रुपए तक में फरोख्त होता रहा, जबकि सब्जियों और फलों की कीमतों में भी कमी न आ सकी। लीमू 400, आलू 60 से 70, लहसुन 250, अदरक 350, आम 150 से 200, आड़ू 200 से 250 और केला 100 से 200 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होता रहा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की नाअहली के बायस मुनाफाखोर सरगर्म हैं। मुर्गी का गोश्त भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है, जबकि सब्जियां और फल भी अब आम आदमी नहीं खा सकता। रेट भी कोई 300 बता रहा है, कोई 350 बता रहा है। वो बता ही नहीं रहे रेट क्या, कहते हम बेच नहीं रहे, हम रेट क्यों बताएं। हमने एक जगह से पूछा तो 290 रुपये रेट उसका बता रहे, तो हम वहाँ से नहीं ले गए, सीधा इधर आए। इधर हम ढूंढने, अभी तक हमें मुर्गी नहीं मिली। बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को मुतहर्रिक करना होगा। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। उधर आटे की कीमत को कंट्रोल करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। शहर में आटे का 20 किलो का थैला 925 रुपए में फरोख्त होता रहा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से कीमत में इजाफे के बाद शहर में आटे का 20 किलो का थैला 925 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि वो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अब आटे की कीमत में इजाफा हुकूमत की आवाम को रिलीफ देने के दावों की नफी है। गरीब आदमी वास्ते तो बहुत ज़्यादा ही हो गई है ना। ये दिहाड़ीदार तबका है वो तो आपको पता ही है, जो उसने कमाना है उससे ज़्यादा तो दुगना खर्च हो जाता है, तो कहाँ से करेंगे। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ मुख्तार कहते हैं कि एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफा ओपन मार्केट में गंदम की बढ़ती हुई कीमत के बायस किया है। फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा बंद है, ऐसे में फ्लोर मिल्स प्राइवेट गंदम खरीद कर पिसाई करके मार्केट में आटा फराहम कर रही हैं। इस साल गवर्नमेंट ने गंदम की स्पोर्ट प्राइस में 100 रुपीज का इजाफा कर दिया है, जो कि पहले 1300 रुपए थे, अब 1400 रुपए में गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट की है। इसी तरह जो ओपन मार्केट है उसमें गंदम की प्राइसें बहुत बढ़ गई हैं। लाहौर में तकरीबन 1600 से ऊपर रेट है और पिंडी इस्लामाबाद में 1700 से ऊपर रेट है। तो हमने आटे में सिर्फ इतना ही इजाफा किया है जितना गंदम की कीमत में इजाफा हुआ है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत कम अज कम अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी कराए ताकि महंगाई के इस दौर में उन्हें कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। वजीर ज़राअत पंजाब मलिक नमान लंगड़ियाल का कहना है कि टिड्डी दल ने पंजाब की फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। सिर्फ कपास की कॉम्पलों को नुकसान हुआ है, जिसे अद्वियात के जरिए पूरा किया जा सकता है, जबकि गंदम और कनोला का टारगेट पूरा कर लिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं अली रामे इस रिपोर्ट में। पंजाब में टिड्डी दल का हमला। वजीर ज़राअत पंजाब मलिक नुमान लंगड़ियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। कहते हैं कि गंदम की 1,94,00,000 टन पैदावार हासिल की, जो पिछले साल के मुकाबले में 10,23,000 टन ज्यादा है। जैसे जैसे हमारा वक्त आगे जा रहा है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारी जो भी फसलें हैं हम उसमें बेहतरी ला रहे हैं, उसका मैकेनाइजेशन बेहतरीन कर रहे हैं, उसकी मार्केट्स अच्छी कर रहे हैं कि हमारे किसानों को उसका अच्छा मुआवजा मिले। मलिक नुमान लंगड़ियाल का कहना था कि टिड्डी दल कुदरती आफत है। टिड्डी दल 2 साल तक आता रहेगा। ये अरबों की तादाद में झुंड आता है, अलग अलग ग्रुपों में उड़ रहा है, जो इंतहाई खतरनाक है। और हमने वो मशीनें और वो इक्विपमेंट सारे फौरी तौर पर खरीदे हैं, जिससे हम अपने किसानों को इस आफत से बचा सकें। डीजी एक्सटेंशन अंजम भुट्टर का कहना था कि पंजाब में गंदम समेत दीगर फसलों का 25% नुकसान हुआ। पंजाब ने 1 लाख एकड़ जमीन पर टिड्डी दल से बचाव के लिए अद्वियात का छिड़काव किया है। कैमरामैन सुलेमान अलवी के साथ अली रामे, सिटी 42। उधर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि असम्बली इजलास होटल में मुनक्किद करवाने पर तनकीद करने वालों का मुंह की खाना पड़ेगी। जब इंतहाई कम होटल अखराजात की तफसीलात सामने आएगी तो तनकीद करने वाले मुंह छुपाते फिरेंगे। मज़ीद तफसीलात अली अकबर की रिपोर्ट में। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने सूबाई वजीर कानून मोहम्मद बशारत राजा और सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी के हमरा 5 जून को होने वाले असम्बली इजलास इंतजामात का जायजा लेने के लिए फ्लैटीज होटल का दौरा किया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इजलास मुनक्किद करवाने के लिए 3 मुख्तलिफ जगहों के रेट्स लिए थे। सबसे कम रेट वाली जगह का इंतखाब किया जाएगा।
कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जी हमारे पास बड़ी कोई स्कीम है कि हम बगैर खर्चे के एक पैसा नहीं लगेगा तो हम सारा कुछ कर सकते हैं। हाँ, वो ज़रूर कर सकते हैं। शायद उनके जहन में ये हो अगर वैसे ही असम्बलियों को बंद कर दें तो खर्चा ही कोई नहीं, ताले लगा दें असम्बलियों को तो खर्चा ही कोई नहीं। चौधरी परवेज इलाही ने असेंबली हॉल डिक्लेयर किए जाने वाले दोनों हॉल्स का दौरा किया और SOPs के तहत लगाई गई सीटों, साउंड सिस्टम, प्रेस गैलरी, लॉबी और मीटिंग रूम का भी जायजा लिया। सूबाई वजीर कानून मोहम्मद बशारत राजा ने कहा कि 2002 से 2007 तक जब चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब थे, उन्होंने असेंबली की नई बिल्डिंग की बुनियाद रखी थी, जबकि बाद में नई आने वाली हुकूमत ने 10 साल तक इमारत को मुकम्मल नहीं होने दिया, जिससे आज अखराजात में कई सौ गुना इजाफा हो चुका है। जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब थे तो इन्होंने नई असेंबली की बुनियाद रखी थी और उस पर काम भी शुरू करवाया था, और जब इनका दौर ख़त्म हुआ तो उस वक्त असेंबली की तामीर जो है तकरीबन आखिरी मरहल में थी। उसके बाद 10 साल लगातार असेंबली की इमारत पर तामीरी काम जो है उसको बंद रखा गया। सूबाई वजीर कानून का कहना था कि असेंबली बिल्डिंग बर वक्त मुकम्मल हो चुकी होती तो आज हम इजलास के लिए जगह न ढूंढ रहे होते। कैमरा टीम के हमरा अली अकबर, सिटी 42। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि सूबाई वजीर तालीम डॉक्टर मुराद रास का कहना है कि तलबा और उसातिज़ा की जिंदगियां सबसे ज्यादा अहम हैं। इन हालात में किसी को स्कूल खोलने की इजाजत नहीं दे सकते जब तक कोरोना वायरस है। स्कूल फीसों में 20% कमी का रिलीफ दिया जाता रहेगा। मजीद अहवाल जुनेद रियाज की रिपोर्ट में। गुलबर्ग पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना था कि जिन वालिदैन को 20% फीस में कमी के साथ वाउचर्स वसूल नहीं हुए वह कतन फीस जमा मत करवाएं। जब ये ऑर्डिनेंस आया था 20% डिस्काउंट वाला, ये 20% डिस्काउंट रहेगा जब तक पैंडेमिक है कोरोना की। मुराद रास का कहना था कि PCTB की तारीख में पहली बार निजी स्कूल्स में पढ़ाई जाने वाली किताबों की शिकायत के अजाले के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। पहले एक PCTB सिर्फ एक फैक्स नंबर दिया करती थी कि अगर किसी को कोई कंप्लेंट हो तो वो अभी तक 2018 तक वो सिर्फ 19 तक फैक्स नंबर एक चल रहा था। अब ये प्रॉपर कंट्रोल रूम है जिसके अंदर लैंडलाइन होगी, जिसके अंदर व्हाट्सएप होगा। सूबाई वज़ीर तालीम का मजीद कहना था कि नाकस कारकर्दगी पर CEO एजुकेशन तब्दील कर दिए जाएंगे। कोई CEO कारकर्दगी के बगैर डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं करेगा। जो काम नहीं करेगा उसको चेंज कर दिया जाएगा। कोई गारंटी लेके कहीं 5 साल के लिए नहीं आएगा। मैं आपको पहली बात बता दूं, आखिरी एक दिन भी जो काम नहीं करेगा उसको वार्निंग दी जाएगी, 2 वार्निंग्स दी जाएंगी, तीसरे पे फारिग कर दिया जाएगा। डॉक्टर मुराद रास का कहना था कि अगले चंद हफ्तों के दौरान तमाम तलबा में किताबें तकसीम कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि मॉडल स्कूल बनाने का काम कोरोना के बाइस रोक दिया था, इसे दोबारा शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। विफाक और सूबाई काबीना की सिफारिशात की रोशनी में लॉकडाउन के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स, सिनेमाज बंद रहेंगे। सेकेंडरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। जी हाँ, जबकि समाजी और मजहबी इज्तिमात, खेल की सरगर्मियों के लिए कट की इजाज़त नहीं होगी। मजीद जान लेंगे जाहिद चौधरी साहब से। जी जाहिद साहब, बताइएगा क्या अहकाम जारी किए गए हैं सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ की जानिब से? जी, वफाकी हुकूमत और सूबाई काबीना की सिफारिशात की रोशनी में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने लॉकडाउन के हवाले से एक नए नोटिफिकेशन का इजरात किया है, जिसके तहत तालीमी इदारे, शादी हॉल, रेस्टोरेंट, पार्क और सिनेमा हॉल जो है वो बदस्तूर बंद रहेंगे। जबकि जो तमाम कारोबारी मकामात हैं, जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं, वो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, सोमवार से जुमा तक जो है वो जारी रखी जा सकेंगी। हफ्ता और इतवार जो है वो टोटल जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो बंद रहेंगी। सिर्फ मेडिकल स्टोर, पंक्चर शॉप, आटा चक्की, तंदूर, इसके अलावा एग्रीकल्चर वर्कशॉप जो है वो 24 घंटे खुली रह सकेंगी। कॉल सेंटर जो है वो 50% स्टाफ के साथ जो है वो खुले रखने की इजाज़त होगी। बैनुल-अज़लाई ट्रांसपोर्ट जो है वो 24 घंटे जो है वो चल सकेगी और उस पर कोई कदगन जो है वो आयद नहीं की गई। ग्रॉसरी और किराना स्टोर जो है वो अब सुबह 9 से शाम 7 बजे तक ये हफ्ता भर खुले रहेंगे, उसमें कोई गैप नहीं होगा। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम चर्च जो है वो इतवार को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक जो है वो खुले रखने की इजाज़त होगी।
महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मुताबिक इस नोटिफिकेशन का फौरी तौर पर इतलाक किया गया है, जो 15 जून तक नाफिजुल अमल रहेगा। बहुत शुक्रिया। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, नए नोटिफिकेशन के हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। उधर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अहकामात पर यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज की जानिब से सप्लीमेंट्री इम्तिहानात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी होने पर उम्मीदवारों की मजम्मत। कहते हैं कि कोरोना मरीजों के लिए खदमात सर अंजाम देना चाहते हैं, मगर महकमे के इस इकदाम से कीमती साल ज़ाया हो जाएंगे। तफसीलात बसाम सुल्तान की रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज़ UHS की जानिब से पहला सप्लीमेंट्री इम्तिहान मुनक्किद किया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अहकामात पर इम्तिहानात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए। इस इकदाम पर उम्मीदवार UHS के बाहर इकट्ठे हुए और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। फैसले की शदीद मजम्मत करते हुए उम्मीदवारों का कहना था कि एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करके इम्तिहानात मुनक्किद हुए। गवर्नर की इजाज़त के बावजूद महकमे ने इम्तिहानात रोक दिए। इनको चाहिए कि अगर रिटर्न पॉसिबल नहीं है ड्यू टू कोविड-19 तो उसमें कोई हरबा इस्तेमाल करें। लाइक अगर ये कहते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए हम एजुकेशन दे रहे हैं तो ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए ये एग्ज़ाम भी तो कंडक्ट करवा सकते हैं। अगर ये कहते हैं कि वाइवा वॉइस जो है वो 50% जो है वो वेटेज रखता है तो फिर ये वाइवा वॉइस लेके भी ये पास कर सकते हैं। क्राइटेरिया बनाएं, अपना कोई हरबा करें। उम्मीदवारों का मजीद कहना था कि महकमे की जानिब से प्राइवेट कॉलेजेस की फीसों का भी फैसला नहीं किया जा सका। इन्होंने मुतालबा किया कि महकमा तहरीरी इम्तिहान के बजाय किसी और तरीके इम्तिहान मुनक्किद करे ताकि कीमती साल ज़ाया ना हो सके। कैमरामैन वसीम निसार के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में मुलव्विस ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने कैसर अमीन भट्ट को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए 17 जून को तलब कर लिया है। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने पैरागॉन हाउसिंग रेफरेंस पर समाअत की। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक ने अपनी हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने कैसर अमीन भट्ट का बयान कलमबंद न कराने पर इजहार बरहमी करते हुए रिमार्क्स दिए कि अगर नैब ने कानून के मुताबिक काम नहीं करना तो नैब को बंद कर दें। अदालत ने कैसर अमीन भट्ट को फौरी तौर पर अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म पर कैसर अमीन एम्बुलेंस पर अपने डॉक्टर के हमरा एहतसाब अदालत पहुंचे, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि वो बीमार और अहाते में एम्बुलेंस में मौजूद हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हर पेशी पर ऐसे नहीं चलेगा। हर बार एक डॉक्टर या मेडिकल रिपोर्ट्स ले आते हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं। अदालती कार्रवाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हुकूमत ने किसानों को टिड्डी दल के रहमो करम पर छोड़ दिया है। टिड्डी दल का डिजास्टर क्रिएट किया। कोरोना पूरी दुनिया पर हमलावर है। पूरी दुनिया में हर मुल्क की एक स्टेट पॉलिसी है। यहाँ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।